कोएफिशिएंट आपके सिलेबस में भी आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, ठीक है। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट तो बेसिकली B12 अभी समझाएंगे हम उनको, A21 और आपके पास B21, ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। अच्छा, होते क्या आइंस्टाइन कोएफिशिएंट और किस काम आते हैं? जी, अब ठीक हूँ मैं। अच्छा, होते क्या है कि बेसिकली क्या है, जो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होता है, मैथमेटिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे कि B1 1 2, ये क्या करती है, प्रोबेबिलिटी को मेजर करती है कि एटम ऊपर गया उसकी जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उनको मेजर करते हैं, ठीक है। यानी इमिशन ऑफ लाइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एटम मॉलिक्यूल्स, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है, मान लीजिए जैसे आप कहते थे कि लेट सपोज आपके पास क्या है, ये कोई स्टेट है, दो स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, यहाँ पे एटम है, ये जब क्या है एनर्जी इसको मिली, मान लीजिए एच न्यू फोटोन इसको मिला, इस एटम ने एच न्यू फोटोन को ऑब्जॉर्ब किया और क्या है, ऊपर चले गया हायर एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो अब इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये हम सारी चीजें यहाँ पर करेंगे, ठीक है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट यूज करते हैं। पहले समझते हैं, यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं। मान लीजिए एक एनर्जी स्टेट है जिसके पास एनर्जी E2 है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने N2। ये वैसे ही एक स्टेट ही है, ग्राउंड स्टेट, मान लीजिए से लोअर एनर्जी स्टेट है जिसके पास एनर्जी E1 है और नंबर ऑफ एटम्स N1। अब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली फोटोन दे रहे हो, एक फ्रीक्वेंसी की न्यू, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर क्या है, N1 और N2 क्या है, यार जो N1 और N2 है, आपने कहा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या है, क्या है, N1 और N2, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, एक टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी, उसको लिखते हैं यून, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी बोल देते हैं, या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल, मतलब या एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अब आप जानते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है बेसिकली। तो ये क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, आप बोलते हैं यही चीज को बोला जाता है, जैसे डेंसिटी होता है ना, रो क्या बोलते हैं आप, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ तो मास है नहीं, यहाँ क्या बोलोगे आप, नंबर क्या है, एनर्जी, क्या एनर्जी डेंसिटी है, यहाँ क्या बोलोगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एट कहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी, एट फ्रीक्वेंसी न्यू, कितनी आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, आई अपॉन सी को। आई क्या होता है, ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और जो सी है वो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इतना नोट कर लिया, तो चलिए हम आगे करते हैं। ठीक है, हो गया, इतना नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन से शुरू किया था, ठीक है, जिसको आपने नॉर्मली अब्जॉर्प्शन बोला था, क्या किया था, अब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, नॉर्मली हमने अब्जॉर्प्शन भी लिखा था इसको, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए ये एक एनर्जी स्टेट है और एक एनर्जी स्टेट है, इसके पास जो एनर्जी है वो है E2 और इसके पास एनर्जी E1। मान लीजिए इसमें क्या है आपके पास, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, ऐसे कितने एटम है, मान लीजिए आपने कहा कि मान लीजिए इसके पास N1 एटम,
वैसे इसके पास भी कहीं न कहीं क्या है, अब क्या है, जैसे ही आप क्या करते हो, एक फोटॉन इंसिडेंट कराते हो, एच न्यू फोटॉन। तो मान लीजिए इसने ऑब्ज़र्व किया, अवशोषित किया और ये कहाँ चले गया? यहाँ चले गया। तो इसके पास मान लीजिए जो नंबर ऑफ एटम है वो N2। तो अब क्या बोलते हो आप? मान लीजिए ये लोअर एनर्जी थी, इसके पास एनर्जी E1 है और क्या करता है ये? रेडिएशन को ये इसका एक एटम क्या करता है? ऑब्ज़र्व करता है और क्या हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। तो आपका कहाँ से कहाँ गया ये? 1 से 2 में गया है। क्या गया है? 1 से 2 में। तो आप बोलते हो कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 से 2 जाने के लिए? तो आप बोलते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी, यानी इसमें कितने एटम थे और इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी थी। इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी थी, इसको बोलेंगे, अभी पढ़ा था हमने, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी या इसी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ध्यान से समझना, अगर कोई समझ नहीं आए कोई टर्म्स तो पूछ लेना अच्छे से, ठीक है? ठीक है, सबको समझ आ रहा है? जिसकी देखिए अगर थ्योरी मुश्किल लग रही है, इसके न्यूमेरिकल आसान बनते हैं, मतलब सॉरी, जो भी क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल बने चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू जनरली आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जो एमसीक्यू आपके पास बनेंगे वो बहुत आसान बनेंगे। उनको आप एज इट इज, ऐसा नहीं है कि सारा थ्योरी याद रहेगा तो ही, पर जब तक आपको बेसिक समझ नहीं आएगा तब तक वो एमसीक्यू नहीं होगा, ठीक है? जब आप लास्ट में देखोगे तो आपसे एमसीक्यू आसानी से हो जाएंगे, ठीक है? अब यहां से जो है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो इसकी जगह लिखा जाता है बी, कहां से कहां गया? 1 से 2 में गए। कहां से गए? 1 से 2। N1 ऑलरेडी था और U न्यू ऑलरेडी। अब ये आ गई प्रोबेबिलिटी कहां से कहां जाने की? 1 से 2 में ट्रांजिशन करने की। तो आप इस B112 को बोलते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, या इसको बोल देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या इसको ऑल्सो कॉल्ड आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, ऑल्सो कॉल्ड आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, ठीक है? और ये इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्टूमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। स्टूमुलेटेड अब्जॉर्प्शन के लिए क्या है ये? आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। क्या है? आइंस्टाइन का कोएफिशिएंट है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? ध्यान से पढ़ना, ऑब्जेक्टिव आराम से हो जाएंगे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन फिक्स है, इनका रेशियो पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहाँ से आइंस्टाइन कोएफिशिएंट आता है, ठीक है? जितना भी एडेड सिलेबस है उसके क्वेश्चन फिक्स है, जो जो आपके नोटबुक में कराए जाएंगे वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? अब था, ये था आपके पास स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, क्लियर है इतना? तो दूसरा है आपके पास स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस जब भी आएगा आप याद रखना स्वतः ही, खुद ही, किसी की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है? स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है? स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है आपके पास? स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है कि जब ये एटम ऊपर चला गया, कहाँ चला गया? हायर एक्साइटेड स्टेट में। मान लीजिए ये एटम एनर्जी लेके यहाँ पहुंच गया, जहां पर एटम नंबर N2 है, यहाँ पर N1 है। अब ये एटम क्या हुआ कि ये खुद आ जाता है कितने टाइम बाद, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट में नहीं है, केवल इसकी स्टेट की लाइफ टाइम तक ये रह सकता है 10⁸ तक, ठीक है? ये यहाँ रहेगा, फिर ये वापस अपनी स्टेट में आ जाता है, ठीक है? तो आप बोलते हो कि इस केस में क्या हुआ कि जब ये वापस आएगा तो आपको पता है एक फोटोन देता है, एच न्यू एमिट करता है, इसलिए इसको एमिशन कहा गया, ठीक है? तो अब इसमें क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ हुई? 2 से 1 में आ रहा है, कितने से आ रहा है? 2 से 1 में आ रहा है एटम। तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको हो गया N2 पर कितने नंबर ऑफ एटम है इस स्टेट में, ठीक है? अब की बार एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं आएगा, ठीक है? वो कब आएगा? जब आपके पास ग्राउंड से कहाँ जा रहा हो, जब आपके पास ये कब आता है? जब आपको फोटोन दिया जाएगा,
अभी तो फोटोन दिया जाता है जब, तब लिखोगे आप इसको। अभी कोई फोटोन दिया आपने? फर्स्ट वाले में तो दिया था। फर्स्ट वाले में तो आपको पता है यहाँ से फोटोन दिया आपने, तो ये कहाँ चले गया? यहाँ चले गया। अभी फोटोन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या नहीं लगाएंगे, यू न्यू नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ से जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? ए कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हुआ? 1 से 2 में, तो आप लिखोगे 2 से 1 एंड 2। अब ये जो कॉफिशिएंट, ये यहाँ पर जो A21 है, ये भी क्या है? आइंस्टाइन कॉफिशिएंट है। ठीक है, ए इज क्या है? आइंस्टाइन कॉफिशिएंट। आइंस्टाइन कॉफिशिएंट किसके लिए? आइंस्टाइन कॉफिशिएंट फॉर, किसके लिए? फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन, फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है। थर्ड, थर्ड है स्टूमुलेटेड, स्टूमुलेटेड इमिशन। ठीक है, स्टूमुलेटेड इमिशन। स्टूमुलेटेड इमिशन में क्या होता है? स्टूमुलेटेड इमिशन में ये जो फोटोन था, जो क्या है आपके पास, हायर एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ रहा है, यहां से जो नीचे आ रहा है। अब ये क्या था पहले? इसके पास मान लीजिए एनर्जी E2 है, इसके पास एनर्जी E1 है, ये खुद ही आता था। अब की बार क्या किया आपने? आपने एक और फोटोन दे दिया इसको। क्या दे दिया? फोटोन। अब ये क्या आएगा? नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो एक फोटोन रिलीज करेगा। एक कौन सा फोटोन? ये वाला फोटोन। तो क्या हो जाएंगे? 2 फोटोन हो गए। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कहां से कहां तक की है? 2 से 1 में ही आ रहा है अभी, 2 से 1 में ट्रांजिशन। अब खुद ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, अब आपके द्वारा ट्रांजिशन कराया गया, एक फोटोन देके ट्रांजिशन कराया। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कहोगे N2 कितने एटम है यहाँ पर? यहाँ पर कितने एटम है? दूसरा आप बोलोगे क्योंकि फोटोन दिया है तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो आएगा ही आएगा, यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा? इसको बोलेंगे B21। क्या बोलेंगे इसको? B21। क्या बोल देंगे इसको? B21, B21। और ये बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। यू, अभी बी, ये क्या हो जाएगा आपके पास? B21 ये है आइंस्टाइन कॉफिशिएंट। ठीक है, आइंस्टाइन कॉफिशिएंट फॉर किसके लिए? फॉर किसके लिए? स्टूमुलेटेड एमिशन के लिए। इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? इतनी बातें क्लियर है तो आगे चलते हैं। जी, तो अब अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पर आप बोलोगे कि मान लीजिए मेरा जो सिस्टम था, अगर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम में बोलूं, मतलब सिस्टम कैसा है? साम्य अवस्था में है। ठीक है, यानी आप कहोगे एट टेम्परेचर टी पर, क्या करोगे? साम्य अवस्था में टेम्परेचर टी पर क्या है? साम्य अवस्था में। ठीक है, साम्य अवस्था में। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब जितना हो रहा होगा, प्रोबेबिलिटी अब्जॉर्प्शन की जितनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन, मतलब कोई कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, कोई साम्यावस्था में, तो प्रोबेबिलिटी अब्जॉर्प्शन की जितनी थी वो किसके है? एमिशन की, जितनी एमिशन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाएगा, की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाएगा। मतलब अब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? सिर्फ 1 से 2 वाली। इमिटिव की प्रोबेबिलिटी क्या थी? एक तो थी जब आपका ये स्पॉन्टेनियस खुद आ रहा था, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या थी? जब ये स्टूमुलेटेड किया जा रहा था। इसके ब्रैकेट में लोग स्टूमुलेटेड।
क्योंकि दो प्रोबेबिलिटी थी ना, देखो दो नीचे, तो एक तो स्पॉन्टेनियस इमिशन था और इमिशन तो दो है, अब्जॉर्प्शन तो एक ही है, देखो ठीक है, अब्जॉर्प्शन तो एक ही है और एमिशन कितने का हो रहा है, दो, यानी एक स्टिमुलेटेड के थ्रू हो रहा है, एक स्पॉन्टेनियस के थ्रू हो रहा है। तो इसको बोलेंगे ये क्या, स्पॉन्टेनियस के थ्रू, स्पॉन्टेनियस के थ्रू, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस के थ्रू। आप अब इनकी वैल्यू रखोगे, यहाँ पर कितना लिखोगे, इसकी वैल्यू आई थी V12, इसकी वैल्यू कितनी थी U न्यू, और यहाँ पे क्या था N1, इसकी वैल्यू कितनी आई थी A21, सिर्फ N2 आया था, प्लस यहाँ पे कितना B21 U न्यू, U न्यू और N2 ये आया था। देख लो पीछे से वैल्यू देख सकते हैं, इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन हो जाएगी, अगर किसी क्या टाइम पे देखें हम, एक टेम्परेचर पे देखें कोई थर्मली इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, तो उसमें जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और आने की प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल हो जाएगी। यहाँ से दोनों को कॉमन लेके एक काम करिए, इधर लाइए, बी दोनों में से कॉमन लेके डिवाइड कर दो, B12 न्यू U न्यू N1, इधर लाइए इसको, B21 U न्यू N2 इक्वल टू कितना A21 N2। यहाँ से न्यू की मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी A21 N2 डिवाइड बाई कितना B12 N1 माइनस B21 N2। देखो इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, इतनी क्या आ गई, एनर्जी डेंसिटी आ गई, ठीक है, इतनी क्या आ गई आपके पास, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इतना क्लियर है, तो ये ध्यान रख लोगे आप, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर यहां से U न्यू, ये कितना हो गया A21 N2, अगर ये वाला पूरा टर्म मैं कॉमन ले लूं बाहर, तो कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा टर्म कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, B21 N2, यहाँ कितना हो जाएगा B12 बाई B, कितना कॉमन लिया 21, यहाँ कितना रहेगा N1 अपॉन N2 -1, कुछ नहीं किया, कॉमन ले लिया ये वाला टर्म, ठीक है। अब एक टर्म ये देखोगे, ये क्या है, N2 से N2 कैंसिल हो गया, तो ये टर्म कितना आ गया आपके पास, U न्यू कितना आ जाएगा A21 बाय B21, और इसके साथ कितना है 1 अपॉन, यहाँ पर ब्रैकेट में कितना 1 अपॉन ब्रैकेट में है B12 B21 N1 अपॉन N2 -1, ठीक है। अब एक जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है जिसको जो आप याद भी रख सकते हैं, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बोलेंगे, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एटम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए बोल्ट्जमैन ने लॉ दिया था, n इक्वल टू क्या कहा था, n नॉट e की पावर माइनस e बाई के टी, ठीक है, ये कहा, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्या बोलेंगे, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहां पे रखूं, मेरे मेरे पास एक पीछे वाले टर्म में, इस पे एक टर्म है N2 बाई N1, ठीक है, ये वाला टर्म, तो इनकी जगह रख के हम, तो मैं इतना सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ आपका, डायरेक्ट रखने को कह रहा हूँ, ये कितना आ जाता है आपके पास,
सॉल्व करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्या करते हो, रखना है तो एक बार मैं बता देता हूँ प्रूफ, ठीक है। ये कितना था, यू न्यू, ठीक है। ये कितना आ जाता आपके पास, ये आ जाता आपके पास बी 21 बाई 21, और यहाँ पे कितना रहेगा बी 12 बी 21, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रहेगा n1 अपॉन n2, n1 n2 की जगह कितना रखोगे आप, n2 की जगह रखोगे आप n e की पावर कितना e2 kbt, और n1 की जगह कितना रखोगे n e e1 kbt। आपको लगता है जब कैंसिल होके कितना आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा e की पावर कितना, ए की पावर आपके पास आ जाएगा e2 माइनस e1 कितना बाय kT, kbt, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको ही क्या लिखा जाता है, अब देखो E इक्वल टू कितना होता है एच न्यू, एनर्जी डिफरेंस तो ये दोनों, तो ये इसको लिखा जाता है दो के बीच का डिफरेंस, तो ये क्या एच न्यू है, कितने का एच डिफरेंस है एनर्जी का। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है आपके पास यहाँ पर 21 बाई B21, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 12 और B21, इसको लिखा जाता है 1 अपॉन ए की पावर एच न्यू बाई के टी, क्या लिखा जाता है एच न्यू बाई के टी, ठीक है। इतना आ गया आपके पास एच न्यू बाई के टी, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये भी ध्यान नहीं रखना, ये पेपर में नहीं आता, पेपर में क्या आता, अब कंपेयर करोगे आप इसको, कंपेयरिंग विद किसके साथ, कंपेयरिंग विद किसके साथ, प्लांक रेडिएशन, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। मुश्किल लग रहा होगा डेरिवेशन, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो आसान लगेगा, ठीक है। प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला होता है, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो मैं बता देता हूँ। कितना होगा आपके पास, यू न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यू बाई सी क्यू, ये याद भी करवाया होगा, जहां पर अगर न्यू ऊपर है तो जितना 3 पावर ऊपर है उतना ही नीचे है, 1 अपॉन ए की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये तो है। ये ए मान, इसको बी इक्वेशन मान लो, इसको ए इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करो। एक ऐसा लग रहा है कि कंपेयर करके इसकी वैल्यू कुछ आ रही है, ये आ रही है, और इस ये तो सेम दिख रहा है हमको, और इसकी वैल्यू ऐसा लग रहा है जैसे 1 के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। अच्छा, ये सॉल्व करके माइनस भी आता है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करके माइनस भी आ जाता है, ठीक है। ये भी तो इसके साथ माइनस, ये ध्यान, ये भूल गए थे हम ना, माइनस भी तो इसके साथ, इसलिए माइनस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, माइनस भी था इसके साथ। तो कंपेयर करो इसके साथ, कंपैरिजन से हमको ये चीज पता चली, एक तो पता चली कि कंपेयरिंग किया जब ए एंड बी को, कंपेयरिंग ए एंड बी को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए एंड बी को कंपेयर किया तो हमको पता चला कि जो कॉफिशिएंट है 1 2 का, जब ट्रांजिशन कहाँ से का, ये बी वाले कॉफिशिएंट देखो, बी वाले कौन से हैं, बी वाले किसके आते हैं, जब फोटोन आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं जब फोटोन आता है, यानी दो कॉफिशिएंट है ना, चलिए दो कॉफिशिएंट है, आइंस्टाइन के कॉफिशिएंट दो, अगर भूल जाए कि ए कहाँ लगाना बी कहाँ लगाना, तो ये है स्पॉन्टेनियस में, कहाँ पर, ए इज अ स्पॉन्टेनियस इमिशन में, स्पॉन्टेनियस इमिशन में, और बी कहां पर आता है, ये आता है स्टूमुलेटेड, स्टूमुलेटेड इमिशन में, कहां आता है स्टूमुलेटेड इमिशन। अब क्लियर है बी कहां आएगा, तो इसका मतलब कहां ये है स्टूमुलेटेड अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और डिवाइड बाय क्या है 2 1, यानी स्टूमुलेटेड इमिशन, ये किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल दिख रहा है मुझे, कंपेयर किया आपने। दूसरा आपको यहां से पता चला कि ये दोनों बराबर होता है, एक दो किसके बराबर हो गया, दो एक के बराबर। अब मैं डायरेक्ट बात लिखवाता आपको, तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा।
हाँ, वो बीच में आपने गायब हो गए होंगे ना पिछले सरन। हाँ, ठीक है। इतना समझ आया सबको, इतनी कहानी समझ आई, तो इंपॉर्टेंट क्या ये है, ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि ये जो है बी वाले कौन से होते हैं, स्टूमुलेटेड वाले। तो स्टूमुलेटेड इमिशन है, और ये स्टूमुलेटेड, सॉरी, स्टूमुलेटेड अब्जॉर्प्शन है, और ये स्टूमुलेटेड इमिशन है। ठीक है। अब दूसरा क्या पता चला आपको, फॉर्मूले से कंपेयर करके देखो। आपको लग रहा है कि ए बी की जगह क्या है, इसके जगह ये वाला टर्म है, ये वाला, ये तो अपना अलग है, ये दोनों अलग है, यहाँ पे कुछ था नहीं तो आपने इसकी जगह वन कहा। तो आपने कहा कि आपके पास क्या है, A21 और B21 किसके इक्वल है, 8 पाई एच न्यू अपॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहीं पर आइंस्टाइन के कोफिशिएंट खत्म होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इससे पहले देख लेते हैं। इतना सबको समझ आया। ये दो चीजें बस आपको पूरे आइंस्टाइन में से पता होना चाहिए। दूसरा क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए कि बी वाले टर्म क्या है, तो बी में दो थे, एक 1 2 था, एक 2 1 था। इसको बोलते हैं स्टूमुलेटेड। जब 1 से 2 में गए तो अब्जॉर्ब क्या होगा, स्टूमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्टूमुलेटेड इमिशन। क्या बोलेंगे, स्टूमुलेटेड इमिशन। ठीक है, स्टूमुलेटेड इमिशन। क्लियर है। यानी आपको यहां से पता चलता है कि A21 B21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H न्यू। न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। और A2 जो आप यूज कर रहे हैं 21, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है। चलिए अभी देखो, क्वेश्चन देखोगे आप तो एकदम आसान लगेगा आपके पास। बताइए। क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, द रेशियो ऑफ लेजर रिलेटेड आइंस्टाइन कोफिशिएंट A21 और B21 का रेशियो डी। देखिए कितना आसानी से हो गया आपके पास। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, भले ही वो डेरिवेशन मुश्किल लग रहा होगा, अदरवाइज देखो A21 अपॉन B21 कितना रहता था। वैसे भी आप देखोगे इससे भी सॉल्व हो जाएगा अगर याद ना रहे, न्यू एक ही में है। ठीक है। तो उतने बड़े डेरिवेशन से आपको ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है विद वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें। चलिए, आई थिंक ऐड नहीं हुआ वो एक क्वेश्चन, B1 और B2 से रिलेटेड था। ठीक है। चलिए, आई थिंक पीछे तो नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं। चलिए ठीक है, करवा दूंगा मैं। मतलब ए बी से रिलेटेड था कि आइंस्टाइन के जो जो है B12 और 21 किसके बराबर हो जाता है। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन। कोई भी लेजर हो, रूबी लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर है, किसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑप्टिकल पंपिंग बाद में पढ़ेंगे। पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन नाम से ही पता चल रहा है, पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। अब देखो, आपने जितना भी अभी तक लेजर देखा होगा, आपने देखा होगा कि अगर क्या हो, कोई एटम किसी तरह यहां पर बढ़ाया जाए, मान लीजिए यहां पर 4 है और यहां पर 5 है, तो जितने ज्यादा एटम N2 में होंगे उतनी आपको लेजर ज्यादा
मतलब मान लीजिए ये 4 एटम थे, एक के नीचे आया, एक के नीचे आया, एक के नीचे आया, एक के नीचे आया, तो कितने फोटोन हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो कितने हाई इंटेंसिटी की लेजर मिलेगी आपके पास। तो पॉपुलेशन इस इन्वर्जन इसको ही बोलते हैं कि आपके पास क्या है, क्या किया जाए, अगर हमारे पास किसी तरह क्या किया जाए, नंबर ऑफ एटम हायर हायर में ज्यादा हो लोअर के कंपैरिजन में, तो आप बोलते हैं इस कंडीशन को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी गेटिंग द मोर नंबर ऑफ एटम इन अ हायर एनर्जी लेवल देन द लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी हमको अगर किसी तरह है ज्यादा एटम कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए, हायर में मिल जाए, तो आप क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन बोल देते हैं। तो आप बोलते हो गेटिंग, लिख लो, गेटिंग मतलब पाया, हमने पाया, मोर नंबर, मोर नंबर इन हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट देन दी लोअर स्टेट, यानी लोअर स्टेट से के एटम से, यानी कहने का मतलब है जो N2 है वो ग्रेटर है N1 से, जो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर है ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसको भी बोलते हैं इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। अच्छा है क्या ये चीज, किसी भी लेजर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या है, ये फैक्टर जरूरी है कि आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो, ज्यादा हो। पॉपुलेशन इन्वर्जन ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएंगे, ऊपर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो लेजर इससे क्या होगा, अगर आपके पास N2 ग्रेटर हो गया N1 से, तो इससे होगा क्या, लाइट एम्पलीफाई मौके मिलेगी, हाई इंटेंसिटी की आपको लाइट मिलेगी, यानी आप बोलोगे क्या है, स्टूमुलेटेड एमिशन इफेक्टली क्या हो जाएगा, जो स्टूमुलेटेड इमिशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टूमुलेटेड जो इमिशन, क्योंकि लेजर की बात हो रही है अब, क्योंकि लेजर के लिए स्टूमुलेटेड चाहिए, स्टूमुलेटेड इमिशन जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टूमुलेटेड एमिशन क्या हो जाएगा, हाई एम्पलीफिकेशन देगा, हाई एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट देगा, देगा। ठीक है, देखिए क्या है आपके पास, मान लीजिए ये एक एक फोटोन आपने इंसिडेंट कराया, एक कराया बस एक, तो यहाँ पर कितने थे, बहुत सारे, ऑलरेडी बहुत सारे एटम थे, 2 3 4, अभी एक आएगा तो एक फोटोन, एक ही क्या हो जाएगा, दूसरा भी आएगा तो 2 फोटोन, 3 फोटोन, तो ये क्या मिल जाएगा, लाइट जो आई ये एच न्यू आया, ये यहाँ पे कितने एच न्यू बन गए, 4 एच न्यू बन गए, 4 एच न्यू बन गए। अब आपके पास पहले मान लीजिए 1 रुपए था, सपोज 1 रुपए आपने दिया तो यहाँ पर 4 रुपए मिल गए, एम्पलीफाई होके मिली ना आपको जो भी लाइट मिली, एम्पलीफाई होके मिली आपके पास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेजर के लिए जरूरी है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो, हायर एनर्जी स्टेट में क्या हो, नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो। ठीक है, हायर क्या है, स्टेट में क्या हो, नंबर ऑफ एटम ज्यादा, तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशंस है, आप इसको ध्यान रखोगे कि N2 ग्रेटर देन N1। अब दूसरा आता है पंपिंग, क्या आता है, ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पंपिंग। अब दो तरह की पंपिंग होती है, तो पंपिंग का क्या मतलब हुआ, पंपिंग, पंपिंग का ये मतलब हुआ कि एक मेथड है जो पॉपुलेशन इन्वर्जन को जनरेट करता है, मतलब ये जो एटम है इनको यहां पहुंचाने के लिए क्या है, एक मेथड है, वो उस मेथड को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं, एक मेथड है, दिस इज अ मेथड यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ द ऑप्टिकल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, दिस इज अ मेथड फॉर जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन एटॉमिक सिस्टम। किसी सिस्टम में आप लिख सकते हैं, किसी सिस्टम में, किसी सिस्टम में, किसी सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन को, अब पॉपुलेशन इन्वर्जन दिमाग में है, क्या है, जो नंबर ऑफ एटम ऊपर वालों के ज्यादा होता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, किसी सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन को
जनरेट करने वाला सिस्टम, जनरेट करने वाला मेथड। अब ये दो टाइप का पंपिंग होती है। फर्स्ट होती है ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। अब ऑप्टिकल पंपिंग और इलेक्ट्रिकल पंपिंग क्या है? अगर फ्लैश लैंप यूज कर रहे हो आप, फ्लैश लैंप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, अभी पढ़ेंगे भी हम ऑप्टिकल पंपिंग और उसमें क्या क्या, किसमें ऑप्टिकल पंपिंग होती है किसमें नहीं। अगर आप क्या कर रहे हो, लाइट एनर्जी यूज कर रहे हो, लिख लो इसमें लाइट एनर्जी यूज फॉर पंपिंग। इसमें क्या करते हैं आप, लाइट एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी जानते हैं, फोटोन। लाइट एनर्जी इज यूज्ड फॉर पंपिंग। पंपिंग के लिए क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी फोटोन, लाइट एनर्जी का मतलब फोटोन है, यहाँ पर फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं, जैसे अभी तक कर रहे हैं हम। ये किस किस में होता है, तो ये नाम एग्जांपल है जैसे ऑप्टिकल पंपिंग के, एक है फ्लैश डिस्चार्ज, फ्लैश डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, फ्लैश डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज ट्यूब, या फ्लैश लैंप बोल देते हैं, ट्यूब बोल दो या लैंप एक ही बात है, दोनों बराबर ही है। तो मैं इसके जगह क्या लिख देता हूँ, फ्लैश लैंप लिख देता हूँ, फ्लैश लैंप यूज करते हैं हम इसमें, फ्लैश लैंप यूज। और किस किस में यूज होता है ये, किस किस में यूज होता है, तो आपके पास एक दो लेजर है जिनमें यूज होता है। एक तो रूबी लेजर में भी ऑप्टिकल पंपिंग होती है, रूबी लेजर। दूसरा, दूसरा इसमें बोलते हैं, अगर कभी वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, NDYAG, ये है न्योडियम एंड्रियम एल्युमिनियम, ठीक है, YND। तो इसको याद, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाली है रूबी लेजर। तो रूबी लेजर में क्या होता है, फ्लैश लैंप यूज होता है जो ऑप्टिकल पंपिंग होता है। इलेक्ट्रिकल पंपिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट यूज करते हैं इसमें, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं किसके लिए, पंपिंग के लिए। इसके एग्जांपल है जैसे कि आप बोलते हो एक्सरे पंपिंग, केमिकल पंप, इसके अलावा और भी होती है एक्सरे पंपिंग। और क्या हो जाएगा, कहाँ पर यूज होती है, यूज्ड इन गैस लेजर, जो भी गैस लेजर होगी ना उनमें ये यूज होता है, ठीक है। और जैसे कि आपके पास एग्जांपल है हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर में पंपिंग की जगह क्या यूज करता है, जो पंप करता है, ठीक है, इन्वर्जन, ऑप्टिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करता है, जनरेट करता है, उसको क्या बोलेंगे, पंपिंग। ऐसा समझो कि क्या है, आपके पास यहाँ से कोई एक मेथड है इन एटम को यहाँ उठाने, जैसे कि आपको दीवार चढ़नी है और आपका कोई दोस्त आके आपको सपोर्ट कर रहा है, आप यहाँ पे पहुंच जा रहे हो, तो जो सपोर्ट वाला दोस्त है वो पंप कर रहा है, पंपिंग है, ठीक है। और आप जब ऊपर ज्यादा दोस्त पहुंच गए तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ज्यादा लोग हो गए ऊपर, N2 में ज्यादा लोग हो गए तो इसको बोलेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो, अब है मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है कि देखो, आपके पास बेसिकली दो एनर्जी स्टेट थे, ये था और ये था, यहां से ट्रांजिशन होता था, यहां से ट्रांजिशन होता था, यहां पे चले जाता। अब ये यहां पर जो एटम रह रहा है वो कितनी सेकंड रहता है, 10⁻⁻8 रहता है। अगर कोई एक स्टेट में बीच में ऐड कर दो, अब ये पहले इनसे यहां पर आएगा,
जब वो इंसिडेंट होगा तो यहाँ पर होगा। अब इसका टाइम पीरियड कितना है, 10⁻³ अब जब ये आपके पास लेजर फाइनली यहाँ पर लेजर मिलेगी, वो क्या मिलेगी, कैसी मिलेगी, हाई इंटेंसिटी की लेजर मिलेगी, हाई इंटेंसिटी की लेजर मिलेगी। तो इस स्टेट को बोला गया, इस स्टेट को बोला गया मेटा स्टेट। क्या बोला गया इसको, मेटा स्टेट। क्या बोला गया इसको, मेटा स्टेट। ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, क्या था जनरली मेटा स्टेबल स्टेट क्यों आई, क्योंकि जनरली क्या था, आपके पास ये वाला फोटोन, ये जो एटम है एक्साइड होके यहाँ पहुंच गया, फिर 10⁸ सेकंड में ही नीचे आ रहा था, कितना ही भी खर्चा करो आप, ये एटम ऊपर गया और 10⁻⁻8 सेकंड था, फिर वापस रिटर्न हो गया। तो एक स्टेट को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया बीच में, जिससे क्या हो जाएगा, अगर आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन भी नहीं है, मान लीजिए आप पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं करवा पा रहे, तो आपके पास क्या है, क्या है, एक स्टेट ऐड कर जा रहा है जिससे कि टाइम पीरियड बढ़ गया। तो जब टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी एक्साइटेड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट के पास जो है शॉर्ट टाइम लाइफ टाइम होता है 10⁻⁻8 से, तो एटम ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकता, यहाँ पर ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अब जो बीम मिलेगी आपको, जो लाइट मिलेगी, वो क्या करेगा, जब फॉल आएगा तो एक स्पॉन्टेनियस इमिशन के बाद उसकी लाइफ टाइम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई आपने बहुत मुश्किल से किसी को ऊपर पहुंचाया, गिर गया नीचे, खत्म। आपको एक, जिस आपको जो लेजर मिलनी थी, कोहेरेंस क्या मिलनी थी, हाई इंटेंसिटी वाली मिलनी थी, वो नहीं मिलेगी। तो आप पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव नहीं कर पा रहे। मान लीजिए जहां यहाँ पर जो एटम है, इससे आप यहाँ पर एटम नहीं बढ़ा पा रहे, किसी तरह नहीं बढ़ा पा रहे हो, नहीं अचीव, क्योंकि बहुत खर्चा लग रहा है। मान लीजिए हर एक एटम को किसी मेथड से यहाँ पहुंचाने में, तो आप अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन को नहीं अचीव कर पा रहे, मतलब N2 को नहीं बढ़ा पा रहे N1 के कंपेरिजन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट मस्ट बी ग्रेटर। तो क्या हो जाए, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम ग्रेटर हो जाए 10⁻³ सो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, गैदर दैट स्टेट, मतलब वो जब एक्साइटेड स्टेट से आएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। तो आप बोलते हो बेसिकली अगर मेटास्टेबल स्टेट नहीं है तो आपको लेजर ही नहीं मिलेगा, यानी इफ मेटास्टेबल स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा ही नहीं। पॉपुलेशन हेंस नो स्टिमुलेटेड इमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं है तो स्टिमुलेटेड इमिशन कैसे होगा, कोई भी एटम यहाँ पर नहीं है ऊपर, तो स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं होगा, यानी आप कोई नीचे आएगा ही नहीं, इसका मतलब लेजर ऑपरेशन होगा ही नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेटास्टेबल स्टेट। तो अब जिसको बोलेंगे हम इसमें 3 लेवल लेजर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या था आपके पास, आपने मान लीजिए इसको ऐसे दिखा दो कि यहाँ पर बहुत सारे एटम थे, और जैसे आपने एक न्यू दिया, यहाँ से फोटोन दिया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ऊपर चलेगा, और जब ये वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, एक फ्रिक्वेंसी होगी इसके पास, इसको बोलते हैं लास्टिंग एक्शन। ठीक है, इसका टाइम कितना हो जाएगा, लेजर क्या बोलते हैं उसको, हाई इंटेंसिटी वाली लेजर मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। इतना अगर क्लियर है तो हम आगे चलें, टाइप्स ऑफ लेजर की बात करेंगे। वैसे एक 4 लेवल लेजर भी, 4 लेवल भी होते हैं, दो, एक और लेवल लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसको ये जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं 3 लेवल लेजर, 3 लेवल लेजर। क्या बोलेंगे, 3 लेवल लेजर। तो अगर ऐसा हो, ये एक एक्साइटेड स्टेट यहाँ से जा रहा है कोई एटम, मान लीजिए, चलिए मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो एक ये है, तो ये 2 स्टेट है मेटास्टेबल। तो ये जो एटम है वो यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ रिटर्न आएगा, तो ये दो, देखिए इसका टाइम पीरियड और बढ़ जाएगा 10⁻³ से। तो ये यहाँ पर जब वापस रिटर्न आ रहा होगा, एक फोटोन दे देगा यहाँ पर, तो ये हो गए, यहाँ से क्या मिलेगा, स्टूमुलेटेड
स्टिमुलेटेड रे मिलेगी आपको, ठीक है, लेजर। ठीक है, ग्राउंड स्टेट था जिसकी एनर्जी E1 था, और एक्साइटेड स्टेट थी जिसकी एनर्जी E2 थी, और ये मेटास्टेबल स्टेट है। ठीक है, मेटास्टेट, इसको बोलेंगे फोर लेवल लेजर। क्या बोलेंगे? फोर लेवल लेजर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? फोर लेवल लेजर। फोर लेवल लेजर। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि फोर लेवल है, वन लेवल है, बस कौन सी लेजर, जैसे हम टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ेंगे आगे, तो वो कौन सी है, थ्री लेवल है या फोर लेवल है। तो चलिए बात करते हैं रूबी लेजर, जो फर्स्ट सॉलिड लेजर थी हमारे पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इसके बाद पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक दो ही जगह बोला मैंने इंपॉर्टेंट। कहाँ कहाँ अभी तक इंपॉर्टेंट बोला? क्या क्या बोला मैंने? एक तो दो, ये आपको याद करने को कहा। ठीक है, और क्या कहा आज? और कुछ कहा नहीं कि आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ये याद होने चाहिए। कौन से वाले? ये वाले टर्म्स कौन से हैं? ठीक है, दो ही फॉर्मूले आज के, उसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। और दूसरा कौन सा बोला? ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन क्या होती है? नंबर n2 ग्रेटर देन n1 होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमने कहा कि गैसों में कौन सी होती है, जैसे कि रूबी लेजर सॉलिड लेजर है तो वहां पर ऑप्टिकल पंपिंग होती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग कहाँ होती है? गैसों में होती है, ये ध्यान होना चाहिए। तीसरी चीज हमने मेटास्टेबल स्टेट को कहा कि मेटास्टेबल स्टेट समझ लो, ये ज्यादा ये आपको समझ आएगा। अब जो कह रहा हूँ कि जो इसके बाद है वो इंपॉर्टेंट है कि रूबी लेजर क्या है, इसकी खोज किसने की, और कैसी लेजर है, तो ये पॉइंट लिखने की जरूरत है। रूबी लेजर वर्किंग में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले तो ये कैसी लेजर है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेते हैं। रूबी लेजर क्या है? फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर है। यानी क्या लिख सकते हो इसमें? पहला पॉइंट लिखोगे, इट इज थ्री लेवल लेजर, थ्री लेवल सॉलिड स्टेट लेजर। ठीक है, थ्री स्टेट सॉलिड। दूसरा, इसमें जो एक्टिव मीडियम होगा, एक्टिव मीडियम क्या होता है? एक्टिव मीडियम वो मीडियम होता है कि जब आपके पास क्या है, ऐसा मीडियम होता है जहां से व्हेन एक्साइटेड रीच दैट स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड क्या है, लाइट एम्पलीफाई होके में, जहां से कोई चीज एक्साइटेड स्टेट में गई, ये जो चीजें दिख रही है आपको, ये कहीं ना कहीं किसी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई एक्टिव मीडियम होगा ना, तभी यहाँ से यहाँ जाएगा, उसकी एनर्जी स्टेट होगी, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट, दैट कॉल्ड वो एक्टिव मीडियम है। इसमें जो एक्टिव मीडियम होता है, पेज में थोड़े के ना बनेंगे आपके एनर्जी लेवल्स, ऐसा नहीं है कि पेज में बन रहे हैं। इसके लिए एक एक्टिव मीडियम चाहिए, जो बीच में जो एक्टिव मीडियम है, देखिए ये है, मान लीजिए ये एक्टिव मीडियम है, एक्टिव मीडियम, तो क्या हो जाएगा, इसमें ही तो एनर्जी लेवल होगी, ये ग्राउंड लेवल हो गया एक्साइटेड स्टेट। तो ठीक है, तो लिखो एक्टिव मीडियम क्या हो जाए यहाँ पर, एक्टिव मीडियम क्या होगा, कंटेन क्या रखता है एक्टिव मीडियम? कंटेन Cr2O3। डोप्ड विद किसके साथ होता है? डोप्ड विद Al2O3, इसके साथ डोप किया जाता है। इसका मीन्स जो एल्युमिनियम आयंस है वो रिप्लेस बाय Cr आयन। दैट मीन्स कि क्या हो, जो एल्युमिनियम आयन है वो किससे रिप्लेस होते हैं? किससे रिप्लेस होते हैं? क्रोमियम से। यानी आप बोल सकते हो इसका मतलब, दैट मीन्स सम Al3 रिप्लेस, किससे रिप्लेस होते हैं? Cr3 से। ठीक है, और इसमें क्या यूज होता है? इन रूबी लेजर, इन रूबी लेजर पंपिंग जनरेटेड, पंपिंग जनरली यूज्ड, कौन सी यूज होती है? कौन सी बोला था? ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग। अच्छा, ऑप्टिकल पंपिंग कौन सी थी? कौन सा? फ्लैश लैंप, फ्लैश लैंप यूज होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे दिखती कैसी है रूबी लेजर, कैसे कैसे बनाते हैं? तो बेसिकली क्या होता है,
जीनोन डिस्चार्ज भी होता है यहाँ पे, ठीक है। फ्लैश ऑप्टिकल जो पंपिंग होती है, जीनोन फ्लैश लैम्प बोलते हैं उसको। किसका होता है? जीनोन का। जीनोन फ्लैश लैम्प। देखो कैसे बनती है इसमें। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ऐसे ये इसके बाहर वायर कनेक्ट होता है। ठीक है। और इसके अंदर एक रॉड होती है, नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनाने की जरूरत नहीं, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे यहाँ से लेजर बीम निकलते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे लेजर बीम। और ये है वो ऑप्टिकल पंपिंग, इसको बोलेंगे जीनोन फ्लैश लैम्प। जीनोन डिस्चार्ज, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर इसको कोटेड किया जाता है, फुली पॉलिश किया जाता है। ये क्या है? इसको बोलते हैं रूबी रॉड। रूबी रॉड, ठीक है। ठीक है, तो यही है, यहाँ से लेजर निकल रही होती है, ये एक्टिव मीडियम है। तो जब भी क्या करेंगे, फ्लैश लैम्प से डिस्चार्ज करेंगे तो एटम कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। तो थ्री लेवल लेजर है बेसिकली। कैसा है? थ्री लेवल लेजर है, ठीक है। कैसा होता है? मैं यहाँ पे बना देता हूँ नेक्स्ट पेज में। बेसिकली यहाँ पे देखिए, मैंने कहा थ्री लेवल लेजर है, तो ऐसा कुछ दिखता है ये। सबसे पहले जो एटम होगा यहाँ पर, क्रोमियम एटम होगा। अब मतलब एक्शन मीडियम के अंदर की बात बता रहा हूँ। ये जब इसको क्या करेगा, इसको एक एनर्जी मिल गई, ठीक है। जब इसको एक एनर्जी मिल जाएगी, कितनी एनर्जी लगभग होती है इसकी? इसकी एनर्जी होती है, मान लीजिए आपने इसको फ्लैश डिस्चार्ज से 5500 एंगस्ट्रॉम एनर्जी दे दी। अब ये क्रोमियम एटम कहाँ चले गया? हायर एक्साइटेड स्टेट में चला। अब ये ट्रांजिशन होके कहाँ आएगा? यहाँ बनाएगा ट्रांजिशन। ये क्या है? मेटा स्टेट। क्या है? मेटा स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं इसको। स्टेबल स्टेट, ठीक है। मेटा स्टेबल स्टेट, यहाँ ट्रांजिशन हुआ, ये खुद ही आता है। यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस, खुद ही आता है यहाँ से, यहाँ तक स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। अब फिर ये जब यहाँ पर आ रहा होगा, जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा, तो ये इसको बोलते हैं लास्टिंग। लास्ट क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं लास्टिंग एक्शन। यानी जो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपने एक फोटोन दिया था इस एटम को, क्रोमियम एटम को, ये ऊपर चलेगा। अब ये खुद ही यहाँ पर आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना रहेगा? 10⁻³ फिर ये आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं, जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी इसको एच न्यू, इसकी भी एच न्यू, तो इसको बोलते हैं, ये होता है आपके पास लास्टिंग एक्शन। लास्टिंग एक्शन, लास्टिंग एक्शन मतलब अब आपके पास यहाँ लेजर मिल रही है। कौन से कलर की लेजर मिल रही है? रेड कलर की मिल रही है, रेड कलर लाइट मिल रही है, रेड कलर की लाइट मिल रही है। रेड कलर की लाइट है, और वेवलेंथ होती है उस लाइट की 16943 एंगस्ट्रॉम। कितनी लेजर मिली? देखो यहाँ से आपने भेजी थी 5500, आपके पास मिल गई कितनी? 6943 मिल गई थी। तो ये क्या आपके पास रूबी लेजर है, ठीक है। रूबी लेजर क्लियर है सबको? कितना बना लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन देखोगे लास्ट में, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? चलिए इसी को बताइए। द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एनर्जी स्टेट रूबी लेजर इज अचीव्ड थ्रू, किसके थ्रू अचीव किया जाता है?
एक रूबी लेजर में ऊर्जा स्तरों के मध्य जनसंख्या प्रतिलोमन, इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में बहुत मुश्किल। तो सी सबका आंसर है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इसके बाद। दूसरा, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, तो इसका अभी क्या है, पंपिंग मेथड इन रूबी लेजर, तो अब कौन सी पंपिंग होती है? अच्छा, नहीं क्या नोट, नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्टिकल पंपिंग होती है, ठीक है। हम्म, चलिए ये भी है, ये तो हो रखे हैं ऑलरेडी। पंपिंग मेथड, वही वाला सेम क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल पंपिंग मेथड इन रूबी लेजर क्या है? ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। नोट कर लो इसको, उसको नोट ना करके बल्कि इसको नोट कर लीजिए। इनमें से कौन सा स्टूमुलेटेड इमिशन, निम्न में से कौन सा स्टूमुलेटेड इमिशन है? सोडियम लैंप नहीं, रूबी लेजर इज अ स्टूमुलेटेड इमिशन, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट है, हमारे सिलेबस में ही है, हीलियम नियॉन लेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर की बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे इसमें कि क्या क्या है इसमें। ये है फोर लेवल लेजर, कैसी है? फोर लेवल लेजर है। क्या प्रॉब्लम थी, चाहिए इसको क्यों बनाया गया सबसे पहले, क्यों इसको रूबी लेजर, वाई रूबी लेजर, वाई हीलियम नियॉन लेजर, वाई? तो आप बताओ, आप बोलोगे कि जो रूबी लेजर करती थी ना, वो एमिट करती थी कौन से? पल्स लेजर एमिट करती थी। रूबी लेजर एमिट एमिट्स पल्स लेजर, एमिट्स लेजर लाइट इन पल्स, मतलब कि एमिट कर दिया, फिर चुप रह गया, फिर एमिट किया, फिर चुप रह गया, एमिट किया, फिर चुप रह गया, एमिट किया, फिर चुप रह गया, इसको बोलेंगे इन फॉर्म ऑफ पल्स, पल्स की फॉर्म में। तो जो दो टाइम के बीच था, मतलब 1 से 10 माइक्रोसेकंड में क्या करता था, एक लेजर दी थी फिर चुप रहता था, यानी दैट इज नो कंटिन्यूस, दैट इज नो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस लेजर नहीं थी। नो कंटिन्यूस वेव पल्स, ये कोई कंटिन्यूस वेव पल्स नहीं थी। दूसरा, अब इसीलिए क्या गए हम, इसीलिए, और क्या करेगा, हीलियम नियोन लेजर, हीलियम नियोन लेजर क्या कर देता है, कंटिन्यूस एमिट एमिट्स कंटिन्यूस वेव। कैसा वेव करता है, तो एक बेनिफिट आपको पता चल गया कि कंटिन्यूस करता है। और पल्स वाला कौन करता है, पल्स वाला कौन करता है, रूबी लेजर। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, आप बोलोगे फोर लेवल लेजर है, पहला, पहला था वाई हीलियम नियोन, उसका था रीजन ये। फिर है फोर लेवल लेजर है, ये कैसी है, फोर लेवल लेजर है, कैसी फोर लेवल लेजर है, गैस लेजर है। फर्स्ट गैस लेजर कौन सी है ये, फर्स्ट गैस लेजर भी यही है, गैस है, वो कैसी थी, सॉलिड, फोर लेवल। एक्टिव मीडियम, जिसका एक्टिव मीडियम है वो क्या क्या रखता है, वो क्या रखता था एक्टिव मीडियम, उसका एक्टिव मीडियम क्या रखता था, क्रोमियम
डाइक्रोमियम क्या हो जाएगा, ट्राइऑक्साइड रखते थे ना, क्रोमियम डाइऑक्साइड था, Cr2O3 था ना, वो क्या रखता था, Al2O3 की डोपिंग के साथ ऐसा मीडियम रखता है। इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है, क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ हीलियम नियॉन गैस का। रेशियो होता है इनका, रेशियो होता है 10:1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, यही पॉइंट करवा दे रहा हूँ, कितना था 10:। और जो पंपिंग होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पर कौन सी पंपिंग होती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पंपिंग होती है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब यूज होती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट क्या होता है, जब आप क्या करेंगे इसमें, इसमें भी एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले, इसकी वर्किंग थोड़ी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया इतना। तो इसमें भी क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, 4 लेवल लेजर है, 4 लेवल कैसे रहेंगे आपके पास, जब आपके पास क्या है 4 लेवल लेजर है, 4 लेवल लेजर क्या है, सबसे पहले ये क्या हुआ होगा, ऐसे 4 लेवल एनर्जी के हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आपने पहला एक्शन देखे, सबसे पहले जो है आपके पास क्या होगा, सबसे पहले जो आपके पास क्या है, हीलियम, देखिए हीलियम एनर्जी लेवल है, ठीक है, मैं दो अलग अलग बना देता हूँ, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, ये हीलियम की बना देता हूँ ना इधर, एक साथ बनाता हूँ। अब ये देखिए, ये हीलियम एटम, हीलियम, अब ये क्या हुआ, एक्साइड हुआ और कहाँ चले गया, एक्साइड होके या तो यहाँ चले गया, या और एनर्जी मिल जाए तो कहाँ चले गया, यहाँ पर एक्साइड होकर। ये इसको एनर्जी किसने दी, जो आपने पंप किया। अब ये क्या पंप की हेल्प से, कहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। अब ये क्या करता है, अपने एनर्जी ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर इन इलास्टिक ओरिजन, किसको ट्रांसफर करता है अपनी एनर्जी, जब जब ये डी एक्साइड होके नीचे आता है, ठीक है, क्या रहता है, जब हीलियम एटम एक्साइड होता है तो कॉलिजन बंद करता है, किसके साथ करता है कॉलिजन, नियोन के साथ, किसके साथ करता है, नियोन एटम के साथ। अब नियोन एटम के क्या है, एनर्जी स्टेट ये है, ठीक है, ये एक एनर्जी स्टेट इसका, और एक एनर्जी स्टेट ये, और इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। तो ये नियोन के हीलियम में। अब ये सिर्फ एक्साइड होने के काम आता है, एक्साइड कर दिया, इससे कॉलिजन होगा। ये जो ट्रांजिशन होता है ना, वो किसके बीच होता है, जो ट्रांजिशन होता है वो मान लीजिए ये है आपके पास, मान लीजिए 2s है, 4s है, ठीक है, एस वाले हैं इसके पास, ठीक है, इसकी मान लीजिए एनर्जी। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन दे रहा होगा आपको, तो यहाँ से यहाँ जब आपके पास आ रही है, देखिए यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ से यहाँ तक भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लेजर देगा एक्शन, लेजर एक्शन देगा, तो लास्टिंग लेजर यहाँ देता है, क्या हो जाएगा, लास्टिंग एक्शन यहाँ देगा, लास्टिंग एक्शन लेजर आपको यहाँ मिलेगी, जिसका वेवलेंथ कितना होगा, 63228 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्या दे देगा, इतने लेजर जो कि क्या होती है, विजिबल रीजन की, विजिबल रे होती है, कौन सी होती है, विजिबल रे। अब आपको पता है यहाँ से भी यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है, और जो जो वेव मिलेगी ना आपको, रे मिलेगी, वो बहुत कम मिलती है। लैम्डा इसका जो है यहाँ से हम माइक्रो कितना, 1.1 माइक्रो, लेकिन क्या है, यहाँ से भी यहाँ ट्रांजिशन हुआ होगा, तो इसमें लेजर आपको कितनी मिलती है, कितनी मिलती है, 33 कुछ मिलती है, 33992 करके एंगस्ट्रॉम।
तो ये होती है IR रीजन में। तो ये भी हमारे काम की नहीं है, ये भी काम की। तो यही क्या होता है, केवल ये लास्टिंग यहाँ लेजर एक्शन होता है, लेजर जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है आपके पास, इतनी होती है, ठीक है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो ट्रांजिशन, बेस्ट ट्रांजिशन होता है, तो ये होता है, ये सबसे ऊपर होता है 5S, और ये 4S हो गया, और ये 3S हो गया। इसके कितने हो गए, ये हो गया 5, ये हो गया 4P, ये हो गया 3P, और ये हो गया कितना, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, 5S से 3P में जब ट्रांजिशन होता है, तब लैम्डा कितना मिलता है आपको, सबसे मैक्सिमम मिलता है इनविजिबल रीजन में मिलता है, इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉम आपको मिलता है, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसको, सारे क्वेश्चन देखिए कैसे हो रहेंगे, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया इतना। लेजर है हमारे पास, एंड होता है। अब एक और है इसमें, एक टॉपिक है मेजर, तब क्वेश्चन देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे की ओर करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन यही है, बताइए द वेव लेंथ, एक बार में इसको ही बताइए पहले, इसका कौन सा है क्वेश्चन नंबर, नीचे वाला देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको ना। चलिए इसको इसको बताइए, बताइए इसका आंसर बताओ। बी, बिल्कुल। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 6328 एंगस्ट्रॉम। तो नैनोमीटर में दे रखा है, तो कितना, 632.8 नैनोमीटर, एक ही तो कम हुआ, 10⁻⁻9, और एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10, एक ही तो कम हुआ, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो जिनका बी ऑप्शन है उनका एकदम सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन होंगे इसमें ना? इसमें था ना, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और था, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर क्रॉसपॉन्डिंग टू ट्रांजिशन, किसके क्रॉसपॉन्डिंग, दोनों ट्रांजिशन में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा मैंने जहां ये क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। जो हीलियम नियॉन लेजर में जो ट्रांजिशन होते हैं, जो संक्रमण होते हैं, वो दोनों में होते हैं, हीलियम में नियॉन में, दोनों में होते हैं, या हीलियम हीलियम के होते हैं, या नियॉन नियॉन के होते हैं, और ना ही नियॉन ना ही हीलियम। किसी का बोथ भी है, और ए, और किस किस का ए, बताइए, बाकी लोग भी बताइए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बी, सी, डी भी बता दो कोई। बी,
तो सी जिनका है वो करेक्ट था, बाकी सब गलत थे। मैंने बताया भी था आपके पास, क्या बताया था? देखो एक चीज है, बताया भी हूँ। देखो मैंने क्या कहा, ये सिर्फ इसको एनर्जी मिली, एक्साइड हुआ, ये एक्साइड होने का मतलब जब एटम ऊपर जाता है तो यही तो है पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसके बाद जो ट्रांजिशन होता है वो इनके बीच होता है, किसके, न्यूऑन के स्टेट में। सिर्फ हीलियम का काम हो एक्साइड होता है, फिर इनइलास्टिक कॉलिजन करता, वो कॉलिजन करता है किसके साथ, कॉलिजन विद नियॉन। किसके साथ करता है? नियॉन के साथ करता है कॉलिजन। नियॉन के साथ जब कॉलिजन करता है देन नियॉन के स्टेट के बीच ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ये देखो यहां से इनके बीच क्या होता है, ट्रांजिशन होती है। इस स्टेट में क्या मिलती है आपके पास, लेजर एक्शन मिलती है। ठीक है, तो ये है, इस नोट को ध्यान रखोगे। कहां पर होता है, नियोन के ओनली। हीलियम एटम क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्राप्त करने के काम आता है। ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हर जगह देखा है लगभग ये। चलिए नोट कर लिया, तो ये नोट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे आप। ठीक है, द हीलियम नियॉन लेजर, रोल ऑफ हीलियम, क्या रोल होता है हीलियम का? बताइए क्या रोल होता है, एनर्जी सप्लाई करता है, कैटलिस्ट की तरह होता है, या फिर क्विचिंग एजेंट की तरह होता है, क्विंचिंग, जिसको क्विंचिंग एजेंट और आयोनाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये नहीं समझ आया तो एक अच्छा क्वेश्चन इसका और है, ये वाला, सेम क्वेश्चन है दोनों। अगर वो समझ नहीं आया तो इसमें कौन सा होगा, इस वाले का बताइए। कौन सा हो जाएगा इसका? ठीक है, सबका क्या हो गया तो, किसको एनर्जी, बी, इम्पैक्ट एनर्जी ट्रांसफर करता है किसको, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर करता है नियोन एटम। ठीक है, चलिए ये हो गया था। अब ये बताइए, अभी अभी बताया मैंने, पल्स लेजर किस में बनता है, पल्स लेजर इज रूबी लेजर या हीलियम नियॉन लेजर? पल्स लेजर, पल्स लेजर बताया था ऐसा कि ये लेजर उत्पन्न हुआ, ब्रेक हुआ, फिर लेजर उत्पन्न हुआ,
थोड़े इंटरवल ब्रेक हुआ फिर लेजर हुआ। किसमें? ए ऑप्शन। बी ज्योति पल्सर ये कंटिन्यूस लेजर देती है। कंटिन्यूस लेजर देती है, ठीक है। हाँ, हीलियम नियॉन कौन से लेवल लेजर है? 4 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 5 लेवल, कितना लेवल का लेजर है हीलियम नियॉन लेजर? 4 लेवल लेजर। सी जिनका ऑप्शन है उनका करेक्ट। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए। मिक्सचर कितना होता है दोनों का? ठीक है, मिक्सचर कितना होता है? हीलियम नियॉन का मिक्सचर कितना होता है? सी 10 तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और है। इसमें देख लीजिए नीचे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। पॉपुलेशन इन्वर्जन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वो प्राप्त किया जाता है हीलियम एटम के द्वारा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो है ठीक है, तो आज का जो है अंतिम टॉपिक है वो है मेजर। एक है आपके पास, छोटा सा ही है, आपके सिलेबस दे रखा है मेजर। ऐसा लग रहा है एम की जगह बस लेजर था, लेजर की जगह क्या लिखते थे? एल की जगह क्या आ गया? एम आ गया। लेजर को क्या लिखते थे? LASER। तो बस इन्होंने, क्योंकि लेजर जानते हैं आप, ऐसे ही तो था लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टूमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे बस क्या है, माइक्रोवेव आ गया। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टूमुलेटेड स्टूमुलेटेड emission of radiation, emission of radiation, ये है रेडिएशन। और ये था ई स्टूमुलेटेड, सॉरी ये क्या था? ई होता है स्टूमुलेटेड, एस फॉर स्टूमुलेटेड, ई फॉर emission ऑफ रेडिएशन। तो मेजर आपके सिलेबस क्या होता है, किसने बनाया, पहले तो ये देख लेते हैं और किस काम आता है। तो सिर्फ लेजर जहां पर लाइट एम्प्लीफिकेशन था, अब क्या है यहाँ पर सिर्फ माइक्रोवेव है। क्या है? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टूमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो आप लिखोगे कि मेजर है क्या? तो आप लिखोगे मेजर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है, एक डिवाइस है दैट जो प्रोड्यूस, जो उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब आप जानते हैं सब लोग, एक वर्णीय, फेज शिफ्ट कांस्टेंट, कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे प्रोड्यूस करता है ये? कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन, किस पर? स्टूमुलेटेड एमिशन पर बेस्ड है, स्टूमुलेटेड एमिशन पर बेस्ड है। स्टूमुलेटेड एमिशन ने किसने दिया था? ये थ्योरी दी थी आइंस्टाइन ने, कब? 1916 में।
इस पर बेस्ड है ये भी। बस ऐसा समझो जहाँ लाइट एम्प्लीफिकेशन होता था, अब क्या है वहाँ पर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन, वहाँ पर क्या है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन। चलिए इनके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे जो फर्स्ट टाइम बनाया था मेजर, वो किसने बनाया था मेजर? वो थे चार्ल्स, एक का नाम था चार्ल्स, तीन चार थे ये लोग। चार्ल्स, चार्ल्स एच था, दूसरे का नाम था ट्वेन, ट्वेन टाउन्स जो था, टाउन्स था, गॉर्डन था, और हर्बर्ट था, हर्बर्ट, ठीक है। और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के थे, और इन्होंने 1953 में मेजर डिवाइस बनाया। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रख सकते हो तो ऐसे याद रखना। हमने जो याद रखा था, हमने याद रखा था, ठीक है। एक और नाम था इनमें, टी एच, टी एच डी सी याद रखना, टी एच डी सी, टी एच जे सी था। जहाँ आपके पास जी है ना, हम यहाँ पर जे यूज करते हैं, टी एच जे सी याद रखते थे। तो इसका नाम था जेम्स पी गॉर्डन था, जेम्स था एक ना, इसकी जगह आप जो गॉर्डन है उसकी जगह आप जेम्स पी गॉर्डन था ना नाम, तो ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, तो सेम प्रिंसिपल वगैरह सेम है इसके भी, ठीक है। लेजर के एप्लीकेशन तो आप लोगों ने, क्योंकि इसमें भी क्या करते हैं आप लोग, एस्टोमरेटेड एमिशन पे हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें भी, जो एम्पलीफाई रेडिएशन को क्या एम्पलीफाई किया जाता है, पर इस बार एम्पलीफाई होकर रेडिएशन कौन सी एम्पलीफाई होगी, कौन सी रेडिएशन होगी, माइक्रोवेव जो है क्या हो जाएगी, एम्पलीफाई मिलेगी आपको, ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन यूज कहाँ पर है इसके? जैसे लेजर के यूज तो बहुत जगह, मेडिकल में, ट्रीटमेंट में, कैंसर में, ठीक है। और तो इसके यूज है इन एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक में, क्लॉक्स। दूसरा also used in low लो नॉइस, लो नॉइस माइक्रोवेव में, लो नॉइस माइक्रोवेव में भी यूज होता है मेरा, ठीक है, लो नॉइस माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन में, ठीक है। रेडियो और टेलीस इनमें भी यूज होता है, रेडियो यूज इन रेडियो टेलीस्कोप, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरह यूज होता है, इनमें भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सिलेबस खत्म होता है हमारे पास, कल है हमारे पास, जो कल चलेगा हमारे पास वो है आपके पास क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, नहीं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इतना ठीक है, क्लियर है। कल हमारे कई और पार्ट है इसमें।